हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x और y के लिए हल कीजिए। समीकरण है 2 बटा वर्गमूल x योग 3 बटा वर्गमूल y बराबर 2। दूसरी समीकरण है 4 बटा वर्गमूल x घटाव 9 बटा वर्गमूल y बराबर ऋणात्मक 1। हमें यहाँ पर इनको हल करना और x y के मान निकालने हैं। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण दी गई है 2 बटा वर्गमूल x। तो यहाँ पर भाग में क्या है, वर्गमूल x है, और यहाँ पर भी भाग में वर्गमूल x है। यहाँ पर भाग में वर्गमूल y है और यहाँ पर भी भाग में क्या है, वर्गमूल y, अर्थात इनके हरों में वर्गमूल x और वर्गमूल y है, भले ही इनके गुणांक क्या है, भिन्न है। तो यहाँ से हम मान लेंगे 1 बटा वर्गमूल x बराबर p और 1 बटा वर्गमूल y बराबर q। तो जो पहली समीकरण है वह बन जाएगी 2p योग 3q बराबर 2। दूसरी समीकरण बन जाएगी 4p घटाव 9q बराबर ऋणात्मक 1। अब यहाँ पर दो समीकरण आ चुकी है, इसे नाम देंगे समीकरण 1 और इसे नाम देंगे समीकरण 2। इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि होती है किसी भी एक समीकरण में से, हमारे पास दो समीकरण, दोनों में से एक समीकरण में एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो अब चलिए यहाँ पर समीकरण 1 से हम p का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से p का मान निकालेंगे तो 2p बराबर 2 घटाव 3q, क्योंकि 3q को क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। तो यहाँ से आएगा p बराबर 2 घटाव 3q बटा 2। अब यहाँ पर ये जो p का मान है ये हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि हमने इसे समीकरण 1 से निकाला है। तो समीकरण 2 से 4 गुणा p का मान है 2 घटाव 3q बटा 2 घटाव 9q बराबर ऋणात्मक 1। 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार 2 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 4 घटाव 6q घटाव 9q बराबर ऋणात्मक 1। अब 4 का पक्षांतरण करेंगे तो 4 इधर आकर किसका होगा, ऋणात्मक का हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा ऋणात्मक 15q बराबर ऋणात्मक 5। तो यहाँ से q बराबर आ जाएगा 5 बटा 15, क्योंकि ऋणात्मक से ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो q का मान आ जाएगा यहाँ से 1 बटा 3। अब यह q का मान यदि समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, p का मान आ जाएगा। तो p बराबर 2 घटाव 3 गुणा q का मान है 1 बटा 3 घटाव, माफ कीजिए, भाग 2। तो p बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 घटाव 1 बटा 2, अर्थात p का मान आ जाएगा 1 बटा 2। अब यहाँ से हमारे पास p व q के मान आ चुके हैं। तो यहाँ से हम वर्गमूल x और वर्गमूल y के यहाँ पर जो मान हमने माने हैं उसके बराबर क्या रख देंगे, p व q के मान रख देंगे। तो 1 बटा वर्गमूल x बराबर है p, अर्थात p का मान 1 बटा 2, और 1 बटा वर्गमूल y बराबर है q, अर्थात q का मान है हमारे पास 1 बटा 3। तो यहाँ से हल करेंगे तो वर्गमूल x बराबर 2 आएगा और वर्गमूल y बराबर आएगा 3। x व y के मान निकालने हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यह बनेगा x बराबर 4 और यह बनेगा y बराबर 9। तो हमारे पास यहाँ से x व y के मान आ चुके हैं और ये क्या करने थे, हमें समीकरण में, आप प्रश्न में ज्ञात करने थे। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।